नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। ईद उल अजहा ट्रैवल रश के बीच दुबई आरटीए की बड़ी एडवाइजरी, मेट्रो यात्रियों को लगेज नियमों का पालन करने की चेतावनी। ईद उल अजहा पर यूएई से उड़ानों में जबरदस्त भीड़, एमिरेट्स एयरलाइंस ने जारी की पीक ट्रैवल एडवाइजरी। दुबई में 1 जून से पेड पार्किंग होगी महंगी, पार्किंग कंपनी अब वसूलेगी 5% वैट। दुबई में सलीक इस्तेमाल करने वालों के लिए नया नियम, 1 जून से टोल शुल्क पर भी लगेगा 5% वैट। ईद उल अजहा से पहले यूएई में हाई अलर्ट पर एम्बुलेंस टीम में भीड़ और ट्रैफिक को देखते हुए तैयारियां हुई तेज। हज सीजन के लिए दुबई एयरपोर्ट की खास तैयारी, 3600 से ज्यादा यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। ईद उल अजहा ट्रैवल रश के बीच दुबई आरटीए की बड़ी एडवाइजरी, मेट्रो यात्रियों को लगेज नियमों का पालन करने की चेतावनी। ईद उल अजहा की छुट्टियों से पहले दुबई में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी आरटीए ने मेट्रो यात्रियों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। अधिकारियों ने लोगों से कहा है कि यात्रा के दौरान लगेज नियमों का सख्ती से पालन करें ताकि स्टेशनों पर भीड़ और अव्यवस्था से बचा जा सके। आरटीए के मुताबिक हर यात्री सीमित संख्या में बैग ही लेकर सफर करता है और बड़े आकार का सामान मेट्रो में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने बताया कि ईद के दौरान दुबई मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है, इसलिए यात्रियों को कम समय से पहले स्टेशन पहुंचने और डिजिटल टिकटिंग का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि यात्रियों को सुरक्षा कर्मियों और स्टेशन स्टाफ के निर्देशों का पालन करना होगा। वहीं आरटीए ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ईद उल अजहा पर यूएई से उड़ानों में जबरदस्त भीड़, एमिरेट्स एयरलाइंस ने जारी की पीक ट्रैवल एडवाइजरी। ईद उल अजहा की छुट्टियों के दौरान यूएई एयरपोर्ट्स पर भारी ट्रैफिक को देखते हुए एमिरेट्स ने यात्रियों के लिए विशेष ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइन ने कहा है कि आने वाले दिनों में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकती है। एमिरेट्स ने यात्रियों को फ्लाइट से कम 3 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी है ताकि चेक इन और इमिग्रेशन प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। एयरलाइन ने ऑनलाइन चेक इन और सेल्फ बैगेज ड्रॉप सुविधा का उपयोग पर भी जोर दिया है। अधिकारियों के अनुसार ईद छुट्टियों में हजारों लोग अपने परिवारों से मिलने या पर्यटन के लिए यात्रा करते हैं, जिसके चलते एयरपोर्ट पर लंबी कतारें लग सकती हैं। एयरलाइन ने यात्रियों से ट्रैफिक और पार्किंग को ध्यान में रखते हुए पहले से योजना बनाने को कहा है। साथ ही ये भी बताया गया है कि यात्रा दस्तावेज और वीजा पहले से जांच लेना बेहद जरूरी होगा। दुबई में 1 जून से पेड पार्किंग होगी महंगी, पार्किंग कंपनी अब वसूलेगी 5% वैट। दुबई में वाहन चालकों को 1 जून से पार्किंग के लिए अधिक भुगतान करना पड़ेगा। दुबई की पार्किंग ऑपरेटर कंपनी पार्किंग ने घोषणा की है कि अब पेड पार्किंग शुल्क पर 5% वैट लागू किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक ये नया नियम पूरे दुबई में लागू होगा और इसका असर रोजाना पार्किंग इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों पर पड़ेगा। अधिकारियों ने बताया कि टैक्स लागू होने के बाद पार्किंग शुल्क में मामूली बढ़ोतरी दिखाई देगी, लेकिन लंबे समय तक पार्किंग करने वालों को ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। पार्किंग ने कहा कि डिजिटल भुगतान सिस्टम और मोबाइल ऐप्स में नई दरें अपडेट कर दी जाएंगी। यूएई में पहले से ही कई सेवाओं पर वैट लागू है और अब पार्किंग सेवाओं को भी उसी दायरे में शामिल किया जा रहा है। कंपनी ने लोगों से अपील की है कि वे अपने पार्किंग अकाउंट्स और बैलेंस पहले से अपडेट रखें ताकि भुगतान में किसी तरह की दिक्कत न आए। दुबई में सलीक इस्तेमाल करने वालों के लिए नया नियम, 1 जून से टोल शुल्क पर भी लगेगा 5% वैट। दुबई में सड़कों पर सफर करने वाले लाखों वाहन चालकों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दुबई के इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम सलीक पर 1 जून से 5% वैट लागू किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इस फैसले के बाद हर टोल ट्रांजैक्शन की कुल लागत पहले से थोड़ी बढ़ जाएगी। सलीक ने कहा कि यह नया टैक्स यूएई के वैट नियमों के तहत लागू किया जा रहा है और सभी यूजर्स पर समान रूप से प्रभावी होगा। कंपनी ने बताया कि ग्राहकों के अकाउंट बैलेंस से वैट सहित राशि काटी जाएगी। इसके अलावा मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल्स पर नई शुल्क संरचना दिखाई जाएगी। दुबई में रोजाना लाखों वाहन सलीक गेट्स से गुजरते हैं और ये सिस्टम शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट का अहम हिस्सा माना जाता है। अधिकारियों ने लोगों से अपने अकाउंट्स में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखने की सलाह दी है ताकि यात्रा के दौरान जुर्माने से बचा जा सके। ISNR 2026 में दुबई पुलिस ने दिखाई भविष्य की सुरक्षा तकनीक, एआई और स्मार्ट सिस्टम बने आकर्षण का केंद्र। दुबई पुलिस ने ISNR 2026 प्रदर्शनी में अपनी अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीकों का प्रदर्शन किया, जिसने दुनिया भर के विजिटर्स का ध्यान खींचा। इस प्रदर्शनी में दुबई पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यानी कि AI आधारित निगरानी सिस्टम, स्मार्ट पेट्रोलिंग टेक्नोलॉजी और एडवांस ड्रोन सुरक्षा समाधान पेश किए। अधिकारियों ने बताया कि इन तकनीकों का उद्देश्य अपराध नियंत्रण को तेज व प्रभावी बनाना है। प्रदर्शनी में ऐसे स्मार्ट सिस्टम भी दिखाए गए जो संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज सकते हैं। दुबई पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि यूएई लगातार आधुनिक सुरक्षा तकनीकों में निवेश कर रहा है ताकि शहरों को दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थानों में बनाए रखा जा सके। ISNR 2026 में कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और सुरक्षा एजेंसियों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में विजिटर्स को भविष्य की पुलिसिंग और स्मार्ट सुरक्षा मॉडल की झलक देखने को मिली। ईद उल अजहा से पहले
यूएई में हाई अलर्ट पर एम्बुलेंस टीम में भीड़ और ट्रैफिक को देखते हुए तैयारियां हुई तेज। ईद उल अजहा के दौरान बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक को देखते हुए यूएई की एम्बुलेंस और इमरजेंसी मेडिकल टीमें हाई अलर्ट पर रखी गई हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि त्योहार के दौरान सड़क हादसों, हीट एक्सॉशन और मेडिकल इमरजेंसी मामलों में बढ़ोतरी की आशंका रहती है। इसी वजह से प्रमुख शहरों, हाईवे और सार्वजनिक स्थानों पर अतिरिक्त एम्बुलेंस तैनात की गई है। अधिकारियों के मुताबिक मेडिकल रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए कंट्रोल रूम और फील्ड टीमों के बीच विशेष समन्वय बनाया गया है। इसके अलावा अस्पतालों में भी अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तेजी से निपटा जा सके। लोगों से अपील की गई है कि यात्रा के दौरान सावधानी बरतें, वहीं ट्रैफिक नियमों का पालन करें और गर्म मौसम में पर्याप्त पानी पीते रहें। प्रशासन ने कहा है कि नागरिकों और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। ईद उल अजहा के लिए शारजा पुलिस की बड़ी तैयारी, सुरक्षा और ट्रैफिक पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। शारजा पुलिस ने ईद उल अजहा के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पूरे अमीरात में अतिरिक्त पुलिस पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि त्योहार के दौरान बाजारों, मस्जिदों, पर्यटन स्थलों और प्रमुख सड़कों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। शारजा पुलिस ने कहा कि ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हाईवे पर अतिरिक्त ट्रैफिक यूनिट्स तैनात की गई हैं। इसके साथ ही नागरिकों और निवासियों से भी अपील की गई है कि वे सार्वजनिक सुरक्षा नियमों का पालन करें और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि ईद के दौरान परिवारों और पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की गई है। पुलिस ने लोगों से जिम्मेदारी के साथ ड्राइविंग करने और ओवर स्पीडिंग से बचने की अपील की है। हज सीजन के लिए दुबई एयरपोर्ट की खास तैयारी, 3600 से ज्यादा यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद। दुबई एयरपोर्ट्स ने हज सीजन के मद्देनजर विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में करीब 3600 हज यात्रियों के दुबई एयरपोर्ट से सफर करने की संभावना है। यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट पर अतिरिक्त स्टाफ, हेल्प डेस्क और विशेष मार्गदर्शन सेवाएं शुरू की गई हैं। एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा है कि बुजुर्ग यात्रियों और परिवारों के लिए अलग सहायता व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा इमिग्रेशन और चेक इन प्रक्रिया को तेज करने के लिए कई डिजिटल सुविधाएं सक्रिय की गई हैं। अधिकारियों ने यात्रियों से समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने और जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने की अपील की है। दुबई एयरपोर्ट पर हर साल हज सीजन में बड़ी संख्या में यात्रियों को संभाला जाता है और इस बार भी भीड़ को देखते हुए व्यापक योजना तैयार की गई है। ईद उल अजहा से पहले यूएई में हवाई टिकटों की कीमतों में उतार चढ़ाव, यात्रियों की बढ़ती मांग का असर। ईद उल अजहा की छुट्टियों से पहले यूएई में हवाई यात्रा की मांग तेजी से बढ़ गई है, जिसके कारण फ्लाइट टिकटों की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ट्रैवल एजेंसियों के अनुसार लोकप्रिय रूट्स पर किराए सामान्य दिनों की तुलना में काफी ज्यादा हो गए हैं। खासकर भारत, पाकिस्तान, मिस्र और यूरोप जाने वाली उड़ानों में यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि छुट्टियों और हज सीजन के एक साथ आने से एयर ट्रैफिक पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। कई यात्रियों ने आखिरी समय पर टिकट बुक करने की वजह से अधिक किराया चुकाया है। वहीं ट्रैवल कंपनियों ने लोगों को सलाह दी है कि वे पहले से टिकट बुक करें और यात्रा तिथियों में लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी रखें ताकि कम कीमत पर टिकट मिल सके। एयरलाइंस भी अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने पर विचार कर रही हैं ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। यूएई में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और विवादित पोस्ट पर सख्ती, नए नियमों को लेकर जारी हुई चेतावनी। यूएई प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज, अफवाहें और विवादित पोस्ट साझा करने वालों को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने कहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर गलत जानकारी फैलाना या ऐसे पोस्ट करना जो समाज में भ्रम और तनाव पैदा करें, कानूनन अपराध माना जाएगा। प्रशासन ने लोगों से जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की अपील की है। वहीं नए दिशा निर्देशों के तहत ऐसे कंटेंट पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यूएई लंबे समय से डिजिटल सुरक्षा और साइबर कानूनों को मजबूत बनाने पर काम कर रहा है, इसलिए प्रशासन ने नागरिकों और रेजिडेंट से अपील की है कि किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.55 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.64 रुपए पर थी। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.97 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 41.28 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.73 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.75 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 74.21 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.22 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.55 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.64 भूटानी करेंसी पर था। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 415.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 416.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज के 18 कैरेट की गोल्ड रेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 10,878 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं यूएई में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 505.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 13,236 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 507
दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 545.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 547.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 14,297 रुपए के आसपास होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट? तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 26.14 रुपया है, जो कि पिछले दिन 26.19 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 41.88 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 42.18 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.41 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.41 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.83 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 76.20 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 20.14 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 26.19 भूटानी करेंसी पर था। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।